समीर आवाज़ आ रही है? पारस आवाज़ आ रही है? पारस आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही क्या आवाज़? आवाज़ नहीं आ रही क्या? समीर आवाज़ आ रही है क्या? समीर आवाज़ आ रही है? पारस आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 13, मिसलेनियस एट एग्जाम्पल्स। अब मैं एग्जाम्पल को रीड करूँगा, ठीक है। फिर वही रटी रटाई लाइन है कि ऐसा एग्जाम्पल हमने कभी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, इसके बाद में इससे हमको सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ख़त्म कर देंगे इसको हम। तो एग्जाम्पल नंबर 13 है, देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अच्छा, y इक्वल टू cos x और किसके बिटवीन है? बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2π, ठीक है। अब पहले देखो, ऐसा हमने अभी तक एनसीईआरटी में अभी तक कुछ भी नहीं किया, एक भी क्वेश्चन नहीं किया है और एक भी एग्जाम्पल नहीं किया, ठीक है। ये पहला है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ऐसा कुछ, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो नीचे भी हो तो a1 + a2 कैसे फाइंड करते हैं हम, वो सब मैंने बता रखा आपको, ठीक है। अब देखो 0 to 2π, तो सबसे पहले तो हमें ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। cos 0 कितना होता है बताओ? 1 होता नहीं होता है, ठीक है। फिर cos 90 कितना होता है? cos 90 0। फिर 90 के बाद में आता है 180। अब देखो cos 180 की वैल्यू अगर मेरे को याद नहीं है तो मुझे पता है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, cos 90 + थीटा, तो 90 + 90। अब बताओ cos 90 + थीटा माइनस का sin 90 होता नहीं होता बताओ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा वो, और 90 और 270 पे वैल्यू चेंज होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की। तो बताओ जो cos 80 है, cos 180 है, ठीक है, वो कितना आएगा बताओ? ये माइनस का 1 आएगा नहीं आएगा बताओ? हाँ है ना? ठीक है। फिर cos 270। अब 270 को मैं कैसे लिखूँगा? देखो, जो भी प्रीवियस एंगल है उसमें आप क्या ऐड कर दो? 90 ऐड कर दो। अब cos पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो cos किस में रहेगा? cos में रहेगा, ठीक है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस में रहेगा, और ये cos 90 आ गया। अब मुझे cos 90 की वैल्यू पता है
कितनी है 0, तो कोस 270 लिखो इसको, चाहे कोस 2π/3 लिखो, या 3π/2 होता है, 3π/2 होता है ना, 0। ठीक है, अब क्या बचा कोस 360, तो मैं कोस 360 कैसे लिखूँगा, 270 प्लस में 90। अब कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो पॉजिटिव रहेगा, साइन 90, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कोस 360 बोलो या कोस 2π बोलो, 1 होगा नहीं होगा बताओ, हाँ या ना। तो देखो पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ, कोस 0 1, ठीक है, कोस π/2 इक्वल टू 0, कोस पाई -1, कोस 3π/2 0, एंड कोस 2π इज इक्वल टू 1। अब देखो आप ये लिख लेना चाहिए और फिर ये लिख लेना, ठीक है। अब ये देखो आपको पता है कि आपको ये आता है, ठीक है, मेरे को भी पता है, लेकिन क्लास ख़त्म होते ही समीर का मैसेज आता है कि सर वो ये आपने कैसे लिख दिया सीधा, तो आप मेरे को बताओ। तो समीर तेरे को पहले बता दिया मैंने, ठीक है समीर। तो बस समझने के लिए आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो हम बनाते हैं क्या, इसका ग्राफ, इसका डायग्राम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π। अब ये प्लस का 1 और यहाँ पे -1, तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। कोस 0 पे ये 1 होगा, π/2 पे 0 हो जाएगा, कोस पाई पे क्या होगा, ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कोस 3π/2 पे ये 0 हो जाएगा, और फिर कोस 2π पे क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है। और आपको यहाँ तक का चाहिए, ठीक है। तो देखो ये वाला चाहिए हमें, ठीक है। अब मैं देखो इसको A1 लिख देता हूँ, इसको A2 और इसको A3, ठीक है। तो बताओ रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा नहीं होगा बताओ, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा नहीं होगा सब। तो अब देखो A1 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, A1 का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो A1 नाउ A1 वर्टिकल स्ट्रिप है, तो यहाँ पे आप लिख लेना वर्टिकल स्ट्रिप। अब देखो जो पिछला एग्जाम्पल किया था हमने, सेम वही एग्जाम्पल हम करेंगे, वैसे ही उसी तरीके से करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो y dx, अब यहाँ पे y तो हमें पता है कि cos x है, तो cos x आ जाएगा dx। अब देखो लिमिट्स कहाँ से कहाँ होगी बताओ, कहाँ से कहाँ होगी लिमिट्स, कहाँ से कहाँ होगी बताओ, ज़ीरो से π/2 हो जाएगी, ठीक है। अब पारस बताएगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के, टू पाई 1, ठीक है।
और इसके 0,1, क्योंकि ये हम 0 रखेंगे तो ये 1 आ रहा है, तो मतलब y की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ से दिख भी रहा है हमें, ठीक है। अब देखो a1 क्या हो जाएगा, देखो तीनों को साथ एक साथ कर देंगे, ठीक है ना, अलग अलग नहीं करेंगे, तीनों को एक साथ करेंगे, ठीक है। अब a2 देखो, अब जो NCERT की बुक में उसमें उन्होंने मोड लगा के कर रखा है, ठीक है। अब ये देखो मेरे को यहाँ से यहाँ चलना है, ठीक है, मेरे को यहाँ से यहाँ चलना है। अब अगर आप इसको सीधा कर दोगे, ठीक है, देखो ये यहाँ से यहाँ है, π/2 से 3π/2 है, ठीक है। आप इसको सीधा करो तो फोल्ड कर दो इसको, तो ये बताओ 3π/2 से π/2 होगा नहीं होगा, बताओ होगा नहीं होगा सीधा करने पे? नहीं आ रही की बात समझ में आपको? अच्छा, तो एक बार अपनी नोटबुक है, ठीक है, उसमें आप इस तरीके से बनाओ, देखो मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, शायद तक दिख जाएगा आपको। ये π/2 है और ये 3π/2 है, दिख रहा है क्या आपको? अब देखो मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब 3π/2 से देखो ये क्या हो गया, 3π/2 ही तो नहीं, 3π/2 है ये, और ये क्या है π/2। हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो आई के पास समझ आपको कि लिमिट्स कैसे चेंज हो गई? ठीक है, तो देखो बस इसको उसको भी हमने उल्टा ही किया था, ठीक है ना। आप रफ पेज पे बना के देखना, फिर जैसे वो था, ये था, ऐसे था कुछ, ऐसे था कुछ, ठीक है। आप इसको फोल्ड करना, ठीक है, तो लिमिट्स है वो यहाँ से यहाँ आ रही थी, तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अब चेक कर लें, जैसे इसमें लिमिट क्या आ रही है, π/2 से क्या आ रही है, 3π/2 आ रही है, ठीक है। तो मैंने इसको उल्टा किया तो लिमिट्स क्या हो गई, 3π/2 से क्या हो गई, π/2 हो गई। तो बताओ a2 जो होगा वो 3π/2 से π/2 होगा नहीं होगा, बताओ इसको उल्टा करने पे होगा नहीं होगा? और आप एक चीज़ आप ये भी तो देखो ना कि अगर मैं देखो π/2 से 3π/2 करता हूँ तो मुझे आंसर किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ आंसर माइनस में मिलेगा। और आपने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट्स को चेंज कर दूंगा, ठीक है, 3π/2 से π/2 हो गया, तो ये जो आंसर माइनस में आ रहा है उसके साथ में एक और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, वो ये चीज़ पता ना आपको? तो ये ठीक है। एंड a3, अब a3 बताओ cos x dx, ये तो हो गया, चलो कहाँ से कहाँ होगा, बताओ? थ्री π/2 से 2π, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यू पुट कर दो। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू a1 0 से π/2 cos x dx प्लस में 3π/2 से π/2 cos x dx प्लस में 3π/2 से 2π cos x dx। इट इम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया। देखो cos x का क्या हो जाएगा, sin x 0 से π/2, ठीक है, प्लस में
कोस एक्स का साइन एक्स 3π/2 से π/2 प्लस में साइन एक्स 3π/2 से 2π। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट्स रख देंगे साइन π/2 माइनस में साइन 0 प्लस में साइन π/2 माइनस में साइन 3π/2 प्लस में साइन 2π माइनस में साइन 3π/2। इट इम्प्लाइज साइन π/2 कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 1 माइनस साइन 0 0 प्लस में साइन π/2 1 होता है, माइनस में साइन 3π/2 कितना होता है बताओ। साइन 3π/2 कितना होता है, -1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन 180 + 90, साइन 180 + 90 होगा माइनस का साइन 90, तो माइनस का साइन 1, ठीक है, तो माइनस का 1 हो गया ये, प्लस साइन 2π कितना होगा, जीरो, पक्का 0 होगा ना, ठीक है। और ये माइनस में -1, ठीक है। अब देखो इधर कर देता हूँ मैं रिक्वायर्ड एरिया 1 - 0 1 प्लस में 1 + 1 2, ठीक है, प्लस में 1, सो रिक्वायर्ड एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स। फाइनल आंसर ये है ना, बिल्कुल। तो बताओ ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं है, बताओ ये एग्जाम्पल। ठीक है।